यहाँ पर तो जो शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, इनके पुराने रिकॉर्ड ही बहुत सारे हैं भ्रष्टाचार के, और विभाग दिया भी तो किस भ्रष्टाचारी को दिया? बृजमोहन अग्रवाल जी। और आज उसी शिक्षा विभाग ने तार कर दिया। पैसे की लेन देन करके स्कूल को मान्यता दिया। और इस पर सबसे बड़े जो दोषी हैं वो जांचकर्ता अधिकारी हैं और रवि डोये सर हैं और जिला शिक्षा अधिकारी मेरे पास हैं। वो समय आने पर सब कुछ आपको सार्वजनिक करूंगी। नमस्कार, आप देख रहे बुलंद छत्तीसगढ़ में। हूं आपके साथ वंशिका पांडे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की रहने वाली समाज सेवी प्रियंका मिश्रा ने कांग्रेस शासन में मान्यता देने की आड़ में हुए शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा किया है। देखते हैं इस पे एक खास रिपोर्ट। जय हिंद साथियों, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के खुलासा करने जा रही हूं, जिसमें उम्मीद करती हूं कि आप मेरी इस आवाज़ को पूरे छत्तीसगढ़ के एक एक घर तक पहुंचाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। मेरा विषय यह है कि शिक्षा किसी भी समाज को ऊपर उठाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और आज उसी शिक्षा विभाग ने तार कर दिया है। बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ रायपुर में एक घटना ये हुई कि लगभग 8-9 महीने पहले हम सब ने एक आवेदन दिया था कि बिना मानक पूरा किए हुए 4 कमरे के भवन में सिर्फ स्कूल का संचालन हो रहा है, जो कि संभव नहीं है। अभी भी मैं कहूँगी कि अगर अब ये फाइल को घुमा दें या चोरी करवा दें तो मैं उस पर नहीं जाऊँगी, लेकिन जो साक्ष्य मेरे पास है वो समय आने पर सब कुछ आपको सार्वजनिक करूँगी। इन्होंने क्या किया कि जिला शिक्षा विभाग में जो स्कूल संचालित परसुलिडी में हो रही है, परसुलिडी ये आता है थाना विधानसभा के अंतर्गत, और गैर मानक पूरा किए हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने इन्हें क्या दिया है? मान्यता दी है। और इस पर सबसे बड़े जो दोषी हैं वो जांचकर्ता अधिकारी हैं और रवि डोये सर हैं और जिला शिक्षा अधिकारी हैं जो उस समय मौजूदा समय में थे। उन्होंने बिना मानक पूरा किए हुए पैसे की लेन देन करके स्कूल को मान्यता दिया। अब जब इसकी शिकायत हम लोगों ने कलेक्टर को, क्योंकि देखिए जिले का सबसे बड़ा अधिकारी और सबसे महत्वपूर्ण मालिक की भूमिका जो निभाता है वो होता है कलेक्टर, और जब हम कलेक्टर के पास लेटर दिया तो कलेक्टर ने भी इस पर कोई सुनवाई नहीं की और कलेक्टर को हमने 2 बार लेटर दिया है। एक बार लेटर दिया, एक बार हमने उनको रिमाइंडर दिया। बाद में मुझे समझ में आ गया कि कलेक्टर भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, वो जिले के मालिक नहीं, जिले के दलाल बन चुके हैं। उसके बाद हमने शिक्षा विभाग के एक अधिकारियों को दिया, किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की। उस समय शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम जी थे, हम उनसे मिले और उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि बिल्कुल अगर ये अनैतिक है तो हम इस पर कार्यवाही करेंगे। लेकिन कांग्रेस का राज था, क्या हो सकता था? कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब अनैतिक गतिविधियों में कुछ सुधार होगा। जिस तरह से शिक्षा को लेकर के मोदी जी लद्दाख में बेटियों को प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनके नेतृत्व की सरकार है तो यहाँ कुछ सकारात्मक होगा। लेकिन कैसे हो सकता था? यहाँ पर तो जो शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, इनके पुराने रिकॉर्ड ही बहुत सारे हैं भ्रष्टाचार के, और विभाग दिया भी तो किस भ्रष्टाचारी को दिया? बृजमोहन अग्रवाल जी के को भी हम लोगों ने शिकायत की 18/1/2024 में। ये लेटर मेरे पास है और ये मैं समय आने पर सबको दिखा दूंगी, आप ये देख ही लीजिएगा। ये सील और साइन भी की हुई है यहाँ पर, है ना। तो इन्होंने भी लगभग 2 महीने बीत गए, इन्होंने भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। और हमारा मानना है कि अगर बिना मानक पूरा किए हुए स्कूल को मान्यता प्राप्त की है तो संबंधित दोषियों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि ये राज्य की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। मध्यम वर्गीय से लेकर के जो नीचे के गरीब तबके का लोग हैं, उनके बच्चों का भविष्य खराब होता है। आपको मालूम होगा कि एक डॉल्फिन स्कूल आई थी, रातों रात ब्लास्ट हुआ था कि इतनी बड़ी स्कूल है ये है, लोगों ने घर बेचे, गहने बेचे, बाद में वो पैसा लेके रफूचक्का हो गया और आज तक उसका कुछ रता पता नहीं चला। तो ठीक ऐसी ही तैयारी हाउसिंग बोर्ड में भी की गई है। वहां पर 2 स्कूलें हैं, दोनों स्कूलों के लिए नोटिस जारी किया है हाउसिंग बोर्ड ने कि भाई यहाँ पर आप स्कूल संचालित नहीं कर सकते, हम कम दरों में ये मकान गरीबों को रहने के लिए देते हैं। और बिना एनओसी के लिए उन्होंने एनओसी मांगा तो किसी ने एनओसी तो ली नहीं थी। उसके बाद उन्होंने हाउसिंग बोर्ड ने अपना काम करते हुए, तत्परता दिखाते हुए लेटर इशू किया, कहाँ? जिला शिक्षा विभाग को। जिला शिक्षा विभाग ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की।
किसी भी तरीके की कार्यवाही नहीं की, क्योंकि वो जरूरी नहीं समझता कैसे कार्यवाही करेगा। इस गुनाह में, इस भ्रष्टाचार में जिला शिक्षा अधिकारी रवि डोयल सर और नोडल अधिकारियों के हाथ जो करप्शन से रगे हुए हैं। पर कोई बात नहीं, अगर आप कानूनी कार्यवाही विद इन अ वीक में नहीं करते, एक हफ्ते के अंदर अगर आपने मैं स्कूल के संचालकों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिस्टम से लड़ रही हूँ। जिन स्कूलों को भी लगता होगा कि मेरी और उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिस्टम से लड़ रही हूँ और मैं बहुत मजबूती से सिस्टम से ही लड़ रही हूँ और मैं सिस्टम को सुधारना चाहती हूँ, इसलिए लड़ रही हूँ। और अगर इन्होंने कार्यवाही नहीं की, उन नोडलों को सस्पेंड नहीं किया, या कि अगर ये ईमानदार है शिक्षा विभाग, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मीडिया वालों को ले और एक एक डॉक्यूमेंट की उन लोगों की जांच करे जो फेक डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर उनको फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के मान्यता प्राप्त की है। उनका पूरा एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हो। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो मीडिया को सूचित कर दें और एक बार स्कूल की नए सिरे से जांच करवा लें। अगर मान्यता देने योग्य है तो उन्हें मान्यता दें, अन्यथा उनको मान्यता ना दें। स्कूल बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे लगता है इससे महंगी चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। और उसी को अगर खत्म करने का प्रयास शिक्षा मंत्री कर रहे हों, शिक्षा विभाग का बड़ा अधिकारी कर रहा हो, तो आम जनता कहाँ गुहार लगाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग बहुत उग्र तरीके से शिक्षा विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग आदरणीय मोदी जी से करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, और हम मोदी जी के बहुत बड़े समर्थक हैं उनकी इस लाइन के कि भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो। तो अगर भ्रष्टाचार है और उनके पार्टी के लोग ही वहां पर भ्रष्टाचारी हैं और उनकी सरकार है, अगर इसके बाद भी मोदी जी कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाते, तो इसका मतलब कि मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है इन भ्रष्टाचारियों का। तो ये थी बुलंद छत्तीसगढ़ की कुछ खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बनी रही बुलंद छत्तीसगढ़ के साथ।